नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, अभी दिवाली आने वाली है और ऐसे में हर कर्मचारी को बोनस का बेसब्री से इंतजार होता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, बोनस के नाम पे आपको मिठाई का डब्बा पकड़ा देती है। लेकिन आपके लिए जो आज हम जानकारी लेकर के आए हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि किस कर्मचारियों को कितना बोनस मिलना चाहिए, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना वेतन होना चाहिए तभी बोनस मिलेगा, आपके सैलरी का कौन सा पार्ट है जिसको लेकर के आपका बोनस कैलकुलेट होता है। अगर आपने मार्च 2024 के बाद ज्वाइन किया है तो आपको कितना बोनस मिलना चाहिए। न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि कहां कहां आप काम करते हैं तो आपको बोनस नहीं मिल सकता है। तो आपकी लगभग ए से जेड तक जानकारी जो बोनस के बारे में है आज मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे कि आप जहां भी काम करते हैं वहां कम से कम बोनस के बारे में लोगों से चर्चा कर सके, अपने कंपनी से मांग कर सके, और कंपनी अगर आपको नहीं देती है तो उसके बाद आप कहां शिकायत करेंगे, और साथ ही अगर शिकायत करेंगे तो आपके कंपनी मालिक को जेल हो सकता है, कितना सज़ा हो सकता है। इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहे। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि बोनस के नाम पे बहुत सारी कंपनियां लोगों को मिठाई का डब्बा पकड़ा देती है या फिर 500 रुपये दे करके इतिश्री कर देती है, जो कि कहीं ना कहीं गैरकानूनी है और बोनस आपका हक है। और इसी के लिए आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं और आपको बता दूं कि बोनस अगर आपको मिलता है तो आपकी दीपावली अच्छी बीतने वाली है। तो ऐसे में आइए जानते हैं सबसे पहले कि बोनस होता क्या है। आपको बता दूं कि जिसको हम बोनस कहते हैं वो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंतर्गत आपको दिया जाता है, जो कि आपके ही सैलरी का हिस्सा होता है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 उन निश्चित प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को बोनस मुहैया कराता है जहां 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, और यह बोनस लाभ के आधार पर अथवा उत्पादन या उत्पादकता तथा संबंधित मामलों के आधार पर होता है। आपको बता दें कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 10 के तहत प्रत्येक संस्थानों को अपने कर्मचारियों को कम से कम 8.33% न्यूनतम बोनस देने का प्रावधान है। किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किए जाने वाला अधिकतम बोनस, जिसमें कि उत्पादकता से जुड़ा बोनस भी शामिल होता है, इस अधिनियम की धारा 31A के अंतर्गत किसी एम्प्लॉय के वेतन प्राश्रमिक के 20% से अधिक नहीं होगा। अब इसके बाद आपका सवाल आता है कि आपकी कितनी सैलरी होगी जिससे कि आप बोनस पा सकते हैं। तो इसके लिए 2015 में 21,000 रुपया सीलिंग लिमिट किया गया है, जो कि पहले 10,000 रुपया तक था। उसके बाद ये सीलिंग लिमिट बढ़ाया नहीं गया है, यानी कि आपका 21,000 रुपया तक सैलरी है। और सैलरी का मतलब क्या, बेसिक और डीए, तभी आप बोनस पा सकते हैं और तभी आप बोनस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब ऐसे में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों का सैलरी न्यूनतम वेतन बढ़ने से बढ़ गया है, तो क्या ऐसे में सरकार को नहीं चाहिए कि 21,000 वाले सीलिंग लिमिट को बढ़ा करके कम से कम 30,000 कर दे, जिससे कि बाकी जो भी न्यूनतम वेतन पे लोग काम कर रहे हैं उनको हर साल दिवाली में कम से कम बोनस मिल पाए। एक बार आप कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही बिना डरे हुए कौन से विभाग में और कौन से स्टेट में आप काम करते हैं ये भी लिखिएगा, ताकि बाकी लोग जो कमेंट्स पढ़ेंगे उससे कम से कम ये पता चल पाएगा कि कितने लोगों को अभी बोनस नहीं मिल पा रहा है। और इससे कम से कम पूरे देश में मैसेज आएगा, और साथ ही कोशिश कीजिएगा वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाने की। अब जानते हैं बोनस के लिए पात्रता क्या है। तो आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर ये जो बोनस एक्ट है लागू है। इसके लिए किसी भी संस्थान में कम से कम 20 या 20 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए, और ऐसे में वो प्रत्येक एम्प्लॉय जिसका सैलरी 21,000 रुपये तक या 21,000 रुपये से कम है वह बोनस का हकदार है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी काम किया है, कम से कम 30 दिन का काम होना चाहिए, तभी आपको बोनस मिल सकता है। और आपके सैलरी का कम से कम जो बोनस होगा 8.33% होगा, और उसी के आधार पे आपका बोनस कैलकुलेशन भी अभी बताऊंगा। और इसके साथ ही किन किन लोगों को बोनस नहीं मिल सकता है, भले ही उनका सैलरी 21,000 और बाकी जो भी आपको क्राइटेरिया बताया है वो भी क्यों ना फॉलो करते हो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे में कैलकुलेशन जानने से पहले बोनस एक्ट के बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। आपको बता दें कि बोनस का जो न्यूनतम जो राशि है वो 8.33% भले ही हो, लेकिन आपकी कंपनी चाहे तो कितना भी बोनस दे सकती है। आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा, किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी को कार दिया, किसी कंपनी ने घर दिया, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 8.33% आपको देना चाहिए। इसके बाद दूसरा है न्यूनतम बोनस वित्त वर्ष के दौरान अर्जित मूल वेतन का 8.33% और अधिकतम भुगतान का 20% है। और यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी के अंदर कम से कम 30 दिन काम किया है तो ऐसे में वह बोनस लेने का पात्र है।
अब आगे आपको बता दें कि बोनस कैलकुलेट करते समय बेसिक सैलरी के साथ डीए जोड़ा जा सकता है, जबकि एचआरए, ओवर टाइम व अन्य सैलरी के जो भी कंपोनेंट्स हैं इसमें शामिल नहीं किए जा सकते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको बता दूं कि कोई भी कर्मचारी उसने अगर कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह किया है और जिसके वजह से उसको नौकरी से निकाला गया है, तो ऐसे में उसको बोनस नहीं मिल पाएगा। ऐसे एम्प्लॉय जिसकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये तक है, यानी कि 21,000 रुपया या उससे कम है, तो वह बोनस पाने का हकदार है। अपना बोनस कैलकुलेट करने के लिए आपके सैलरी का बेसिक और डीए को ऐड करेंगे और इसको गुना करेंगे 8.33% से, और जो भी कैलकुलेशन निकलेगा वो आपके 1 महीने का बोनस होगा, और 1 महीने का जो बोनस होगा उसको 12 से गुना कर देंगे तो आपका 1 साल का बोनस निकल जाएगा। अब इसको हम काफ़ी ईजी तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपका बेसिक और डीए 20,000 रुपया है, और इसको क्या करना है, गुना करना है 8.33 और भागा 100, क्योंकि परसेंटेज है तो ये निकल गया हमारा 1 महीने का, और इसको गुना कर देंगे 12 से, तो ये 1 साल का हमारा बोनस 19,992 रुपया। कहने का मतलब 20,000 से 8 रुपया कम, लगभग जितनी आपकी सैलरी है उसी के आसपास आता है, और 20,000 का जो बोनस हुआ 19,992 रुपया। अब ऐसे में इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में आपने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, 15 दिन काम किया, 25 दिन काम किया, कि जितने दिन काम किया है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे में एक सवाल आता है कि किन को बोनस नहीं मिलेगा, भले ही उन्होंने सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लिया उसके बाद भी। बोनस एक्ट LIC द्वारा नियोजित एम्प्लॉय पर नाविक विथ सर्टेन रूल्स, यूनिवर्सिटी और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद इंस्टीट्यूट जिसमें कि हॉस्पिटल सहित चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियोजित एम्प्लॉय इत्यादि पर लागू नहीं होता है। कहने का मतलब इन लोगों को नहीं मिल सकता है। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि बोनस आपको कब तक मिल जाना चाहिए, तो नियम के हिसाब से वित्त वर्ष समाप्त होने के 8 महीने के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया है, तो उसके 8 महीने के अंदर आपको मिलना चाहिए। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, दीपावली पे आपको बोनस दे देते हैं। अब ऐसे में जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपका कंपनी या मालिक के द्वारा आपको बोनस नहीं दिया जाता है और आप शिकायत करते हैं, तो ऐसे में जो आपका कंपनी है, मालिक है या प्रबंधन है, उनको कम से कम 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1,000 रुपये तक का जुर्माना है, जो कि काफ़ी कम है। एक बार कमेंट्स करके बताइए क्या ये भी भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अगर आपकी कंपनी बोनस नहीं देती है तो उसका शिकायत कहाँ करेंगे, इसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी कंपनी के अंदर काम करते हैं और जो 20 वाला क्राइटेरिया मैंने बताया वो सारा और सैलरी वाला आपका पूरा होता है, तो ऐसे में आपका ठेकेदार जो है वो आपको बोनस देगा। अगर वो नहीं देता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसे में आप बोनस एक्ट के तहत सभी मानक को पूरा करते हैं और कंपनी के द्वारा आपको बोनस नहीं दिया गया है, कहने का मतलब वित्त वर्ष का 8 महीना समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जहाँ भी शिकायत करें तो कोशिश कीजिए जो भी आपका कंपनी है, ठेकेदार है, उसको जो एक कंप्लेन देते हैं या फिर रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं कि भैया हमारा इतना बोनस हुआ, हमको बोनस दिया जाए, मेल वगैरह करते हैं, उसका भी कॉपी लगाइए। और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो अगर ठेकेदार नहीं सुन रहा है तो कम से कम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी एक ईमेल भेज दीजिए और दोनों को पार्टी बना करके वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट आदि में काम करते हैं या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग के अंदर काम करते हैं, ऐसे में आपका स्टेट का लेबर कमिश्नर ऑफिस अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है, और संबंधित जो भी होगा वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया सज़ा का प्रावधान है और साथ ही आपको जो बोनस है वो भी आपको वहीं से दिलाया जाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक साथी उठा पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।